कि हमारे बच्चे ज़हीन हों, हमारे बच्चे तेज़ी से उन चीज़ों को सीखें जो स्कूल में या घर में हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। और ज़हानत एक ऐसा फ़िनोमेना है कि हम हमेशा ही उससे मशहूर हो जाते हैं। हम में से जिन बच्चों को जल्दी बात समझ में आती है, या वो बच्चे के जो स्कूल में परफॉर्म अच्छा करते हैं, ग्रेड्स अच्छे लेते हैं, नंबर्स अच्छे लेते हैं, वो बच्चे अमूमन दूसरे बच्चों से ज़्यादा काबिल समझे जाते हैं, ज़्यादा ज़हीन समझे जाते हैं। ज़हानत के हवाले से कई रिसर्चेस भी हुई हैं, कई तरह की तहकीकात हैं कि जो बच्चों की जो ज़हानत है उस पर की गई हैं, और जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चों की ज़हानत में कौन से ऐसे पहलू हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं या जो बच्चों की ज़हानत पर असरअंदाज होते हैं। इसी हवाले से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, नफ्सियात के माहिरीन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने कुछ थ्योरीज़ पेश की हैं और ज़हानत को समझने की कोशिश की है। वालिदैन होने की हैसियत से, टीचर होने की हैसियत से हमें इन सारी थ्योरीज़ का कि जो साइकोलॉजी हमें बताती है और हमारी हेल्प करती है कि हम बच्चे की ज़हानत को ग्रो कर सकें, उन्हें हमें समझना चाहिए। इस हवाले से एक जो बहुत मारूफ़ और मशहूर थ्योरी है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की है। ये एक तरह से आप यूँ समझें कि ज़हानत में होने वाली तहकीक की एक रीसेंट डेवलपमेंट है, एक रीसेंट रिसर्च है जो हमें ये बताती है कि ज़हानत यकरुखी नहीं होती, सिंगल डायमेंशन में नहीं होती, बल्कि ज़हानत कई तरह की होती है और कई अंदाज़ से एक बच्चा ज़हीन हो सकता है। यानी एक बच्चा रीडिंग और राइटिंग में अच्छा हो सकता है, एक बच्चा बोलने में अच्छा हो सकता है, एक बच्चा दूसरों से ताल्लुकात बनाने में, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स में बेहतर हो सकता है, एक बच्चा आर्ट और क्राफ्ट जैसी एक्टिविटीज़ में अच्छा हो सकता है, एक बच्चा मैथमेटिकली अच्छा हो सकता है। यानी एक ही बच्चा कई डोमेन्स में या कई डायरेक्शंस में उसकी ज़हानत सामने आ सकती है, ज़ाहिर हो सकती है। लिहाजा हमें करना ये चाहिए कि हमें बच्चे की उस ज़हानत को मद्देनज़र रखते हुए, उसे देखते हुए हमें बच्चे की हेल्प करनी चाहिए और उसका कैरियर भी उसी अंदाज से बनाना चाहिए। जिस ज़हानत की बुनियादी खसूसियात उसमें मौजूद हैं, उस ज़हानत को हमें आगे लेकर चलना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, ये क्या है और इसमें कितनी टाइप्स की ज़हानतें मौजूद हैं। आप देखें तो आपके सामने ये 8 तरह की मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंसेस हैं कि जो आती हैं और जिनमें बच्चे की ज़हानत को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहली ज़हानत जिस पर हम बात करेंगे वो आप यूँ कहिए कि ज़ुबान के हवाले से लिसानी या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है कि जो बच्चे की ज़हानत में से एक रुख है या एक डायमेंशन है। ऐसा बच्चा जो ज़ुबान के लिहाज से ज़हीन होता है और जो लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस जिसमें होती है, उस बच्चे में ज़ुबान को इस्तेमाल करने की खसूसियात या ज़ुबान को इस्तेमाल करने के हवाले से वो ज़्यादा ज़हीन होता है। वो गुफ्तगू अच्छी कर लेता है, वो दूसरों को अपनी बात समझा ज़्यादा आसानी से सकता है, वो दूसरों की बात को समझ ज़्यादा लेता है, वो शायरी और रीडिंग में और इस तरह की सरगर्मियों में उसकी ज़हानत ज़्यादा तेज़ी से चलती। तो ऐसा बच्चा कि जो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट हो, उसको सिखाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसकी जो डायरेक्शन है उसकी ज़हानत को ग्रो करने के लिए हमें इसी तरह की सरगर्मियाँ करनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि जिन कामों से वो अपनी उस इंटेलिजेंस को बढ़ा सके। मसलन आप इन बच्चों को शायरी दीजिए, ये बच्चे शायरी को एंजॉय करते हैं। आप इन बच्चों को बात करने का मौका दीजिए, ये बच्चे बात ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। आप इन्हें किताब पढ़कर सुनाएं, जिसे हम ओरल रीडिंग कहते हैं या अलाउड रीडिंग कहते हैं। आप अपने बच्चों को साथ बिठा लें और ऐसे बच्चों को बावाज़ बुलंद आप किताब पढ़कर सुनाएंगे तो ये बच्चे ज़्यादा अच्छे अंदाज से किताब को जो है ना एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड जो ज़हानत है वो इनमें ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट इंटेलिजेंस इस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जो बच्चे ज़ुबान के इस्तेमाल में अच्छे होते हैं तो उन्हें ज़ुबान के ही अंदाज से हमें ज़्यादा सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी इंटेलिजेंस जिसे हम मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं या लॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें बच्चा मैथमेटिक्स, यानी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे रीडिंग में अगर अच्छे हैं तो कुछ बच्चे रीडिंग में तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो ज़्यादा स्किलफुल हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से उन कामों को कर लेते हैं। पैमाइशों में, मेजरमेंट्स में वो ज़्यादा अच्छे हैं और क्वेश्चंस उन्हें कोई भी दे दें तो वो थोड़ी सी
स्पीड उनकी ज़्यादा होती है दूसरे बच्चों से। ऐसे बच्चे हम उन्हें कहते हैं कि लॉजिकल माइंड होते हैं या मैथमेटिकल माइंड होते हैं, या उनकी जहानत का जो रुख है वो दूसरों से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को। अब इन बच्चों को सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन बच्चों को सिखाने के लिए हमें इसी तरह का अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए। यानी आप इन्हें मैथमेटिकल चीज़ें अगर देंगे तो ये बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। मिसाल के तौर पर आप इन्हें पज़ल्स दे सकते हैं, आप इन्हें ऐसे बॉक्सेस दे सकते हैं कि जिनको मिलाकर ये कुछ नई चीज़ें बना सकें। आप इन्हें एनालिसिस जिसमें इन्वॉल्व होता है, जिस तरह के कामों में, आप आर्गूमेंटेशन जिसमें इन्वॉल्व होती है, ये बच्चे दलील को बड़ी जल्दी, चूँकि मैथमेटिक्स का ताल्लुक आर्गूमेंट से, दलील से, लॉजिक से होता है, ये बच्चे सीक्वेंसिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं चीज़ों की। तो आप कोशिश ये कीजिए कि ऐसे बच्चों को कि जिनमें आपको ये महसूस हो कि ये बच्चे मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छे हैं, तो इन बच्चों को मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ देना इन बच्चों के जहन को, इनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में हमारे लिए मुआविन साबित हो सकता है या मददगार साबित हो सकता है। तो हमें इन बच्चों को इस तरह से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ऐसे बच्चे, हमने देखा कि पहले वो बच्चे कि जो लैंग्वेज के लिहाज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरे नंबर पर हमने वो बच्चे देखे कि जो बच्चे मैथमेटिक्स के लिहाज से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब तीसरी कैटेगरी ऐसे बच्चों की है जो फिज़िकली एक्टिव हैं, जो फिज़िकली इंटेलिजेंट हैं। वो गेम्स को खेलने में, मूवमेंट करने में, और आप यूँ कह लीजिए कि मुतहर्रिक होने में वो दूसरे बच्चों से आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह के बच्चों को हमें इसी तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व करना चाहिए। यानी अगर क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चे कि जो लैंग्वेज से ज़्यादा सीखते हैं, उन्हें लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आपको फोकस करना चाहिए, उन बच्चों को उस तरफ आप लगाइए। जो बच्चे मैथमेटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनकी इंटेलिजेंस को ग्रो करने का तरीका मैथमेटिक्स है। ये जो बच्चे हैं, ये जिस तरह से आजकल हम मॉडर्न टीचिंग में कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, फिज़िकली बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों को खड़ा कीजिए, बच्चों को छोटी मोटी वार्म अप एक्सरसाइज करवाइए, बच्चों को ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ दीजिए क्लासरूम में, स्कूल के ग्राउंड में या घर में, कि जिनमें बच्चा फिज़िकली एक्टिव हो, और उसके साथ साथ आप उन्हें कोई राइम दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप उन्हें मैथमेटिक्स का कोई काम दे सकते हैं, उन्हें कुछ ऐसा काम करने का दे सकते हैं कि जिसमें फ़िज़िकली एक्टिव होने के साथ साथ उनकी लर्निंग भी हो जाए। तो जो बच्चे ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, हिलना जुलना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं फ़िज़िकली, उन्हें सिखाने का ये अंदाज़ है, या उनकी इस इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आपको फ़िज़िकली ऐसी सरगर्मियाँ करनी चाहिए जो फ़िज़िकल हों और जो बच्चों के ज़्यादा काम आए। इसके बाद हम ये कहते हैं कि एक हमारी जो इंटेलिजेंस है वो जगह से मुतल्लिक है, जिसे हम स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी स्पेस से रिलेटेड इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा कि एक कमरे में कुछ चीज़ें अगर रखी हुई हैं, तो कुछ बच्चे, अगर आप बच्चों से कहें कि आप इन चीज़ों को तरतीब दें, तो कुछ बच्चे ये तरतीब देने में बहुत अच्छे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो उतने अच्छे नहीं होंगे चीज़ों को तरतीब देने में। यानी सलीका है, या घरों के अंदर जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, या आप बच्चों को अगर कुछ टास्क देंगे, कोई कंस्ट्रक्शन का, कोई आप यूँ कह लीजिए कोई ब्लॉक्स की मदद से कुछ चीज़ें बनाने का, कुछ बच्चे बड़ी तेज़ी से बना सकते हैं, कुछ बच्चे इतने तेज़ी से नहीं बना सकते। तो ऐसे बच्चे हम कहते हैं कि उनके अंदर स्पेस रिलेटेड सेंस ज़्यादा मौजूद होती है, या स्पेस रिलेटेड इंटेलिजेंस ज़्यादा मौजूद होती है। तो ऐसे बच्चों को हमें स्पेस के लिहाज से एक्टिविटीज़ देनी चाहिए। अब जो बच्चे इस तरह की ज़हानत रखते हैं, वो बड़े होकर बहुत अच्छे होम डेकोरेटर बन सकते हैं, या जिसे हम इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं, वो बच्चे इस काम के अंदर ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। या इवन कंस्ट्रक्शन के अंदर, और कंस्ट्रक्शन में ज़ाहिरी बात है कि सिर्फ ईंटें और दीवारों का नाम कंस्ट्रक्शन नहीं है, और इसमें बहुत सारी और सेंस चाहिए होती है। तो इन बच्चों की जगह से रिलेटेड जो सेंस है वो बहुत तेज़ी से काम करती है, इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से काम करती है। लिहाजा ऐसे बच्चे जो हैं वो आपके इस सेक्टर में बहुत कामयाब हो सकते हैं। घरों में ऐसे बच्चों की इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए इन्हें कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स आप ला कर दें, आप इन्हें ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व करें कि जिसमें ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की मदद से कुछ चीज़ें बिल्ड कर सकें, कुछ चीज़ें डेवलप कर सकें। तो ऐसी जहानत से, या ये बच्चे जो है ना मैपिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, आप इन्हें कहें कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्लॉट करें पेपर, तो ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो कैटेगरी है जहानत की, वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। अब म्यूज़िक से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे बच्चे गाने सुनना या ड्रम या इस तरह की किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छे होते हैं, बल्कि इन बच्चों के अंदर एक रिदम या जो राइमिंग है उसको
परसीव करने की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे शायरी को आप देखते हैं कि कुछ बच्चे किसी नज़म को सुनते हैं, किसी शायरी को सुनते हैं, या जो सुर में, लय में, या जो उसके तर्ज बनी हुई है उसको फ़ौरन फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। तो वो बच्चे जो म्यूज़िकली इंटेलिजेंट होते हैं, वो बच्चे अगर हम इसी को दूसरी सेंस में लें तो हम ये देखते हैं कि जैसे कुरान है, कुछ बच्चे किसी कारी की आवाज़ सुनते हैं और फ़ौरन उसी को नकल करना शुरू कर देते हैं, या वो फ़ौरन उससे मुतासिर होते हैं और उसको कॉपी करने की सलाहियत भी उनमें आ जाती है। लेकिन कुछ बच्चों में ये सलाहियत नहीं होती। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन बच्चों में हमें इस तरह की ज़हानत के आसार नज़र आएँ कि वो म्यूज़िकली इंटेलिजेंस है, उन बच्चों को आप राइमिंग वर्ड्स या वर्ड राइम्स के ज़रिए से आप उन्हें नए अल्फाज सिखा सकते हैं। आप उन बच्चों को मुख्तलिफ़ नज़में याद करवा सकते हैं दूसरे बच्चों से कई ज़्यादा आसानी से, बशर्ते कि वो रिदम के साथ हों, वो तरन्नुम के साथ हों। छोटी क्लासों के टीचर्स को, जैसे किंडरगार्टन वगैरह के टीचर्स को ख़ास तौर पर चाहिए कि वो छोटे बच्चों को ज़्यादा इंटेलिजेंटली अगर लेकर चलना चाहते हैं तो वो ख़ुद भी तरन्नुम से नज़मों को पढ़ना सीखें, किसी तर्ज में, किसी लय में। तो इस तरह से बच्चे ज़्यादा सीख रहे होते हैं। तो इन बच्चों को सिखाने का ये अंदाज़ हो सकता है। इसी तरह से एक और इंटेलिजेंस है कि जिसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये है कि वो बच्चे के जो दूसरों के साथ राब्ता करने में, कम्युनिकेट करने में, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में, आपने देखा होगा कि कहीं कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो कुछ बच्चे उन्हें लीड कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात करते हुए सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं। या बड़ों में भी जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप की एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि वो लोग इंटरपर्सनल ज़्यादा होते हैं, वो लोग दूसरों से बाहमी राब्ता ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उनके अंदर ये स्किल ज़्यादा होती। तो ऐसे बच्चों के साथ आप इसी तरह की एक्टिविटीज़ करें, उन्हें आप टीम्स बना कर दें, टीम्स के अंदर उनको लीडरशिप का मौका दें, उन्हें अपनी बात दूसरों तक कहने का मौका दें, उन्हें टीम वर्क में इन्वॉल्व करें। इस तरह के बच्चे आपके मुस्तकबिल के कामयाब लीडर बन सकते हैं, मुस्तकबिल के कामयाब रहनुमा बन सकते हैं, जिन बच्चों के अंदर सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे बच्चों की ज़हानत को हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आज की नशिस्त में मोहतरम वालिदैन और असातिज़ा किराम, हमने जो चंद बातें देखी हैं, हमने ये देखा है कि हर बच्चा अपनी तरह से ज़हीन होता है। सब बच्चों को एक ही लाठी से हम नहीं हाँक सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हर बच्चे को मुनफरिद बनाया, हर बच्चे को अलग बनाया। उस बच्चे को उसकी ज़हानत के मुताबिक ही हमें गाइड करना चाहिए, उसकी ज़हानत के मुताबिक ही हमें आगे लेकर चलना चाहिए। तभी ये मुमकिन है कि हम अपने बच्चों को ग्रो कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर ने पेश की, वो हमारी इसी ज़िम्मन में हेल्प करती है कि जिसमें इंटेलिजेंस की बहुत सारी अक़साम हमने आज की नशिस्त में देखी, और इन अक़साम को इस्तेमाल करते हुए वालिदैन भी घरों में और असातिज़ा इकराम अपने क्लासरूम में किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हमने आज सीखा। बहुत शुक्रिया।